दोस्तों, बचपन में एक बात बहुत सुनाई देती थी। मेरा बेटा तो राजा बेटा है, हमारा बेटा तो घर का चिराग है, बेटा तो भगवान का वरदान है। और फिर अगर वही बेटा थोड़ा सा भी स्कूल में ठीक ठाक नंबर ले आए या 2 लाइन कविता सुना दे तो तारीफों की बारिश हो जाती थी। ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे ने ओलंपिक जीत लिया हो। लेकिन चुपचाप एक आदमी था जो सैकड़ों साल पहले ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, ज्यादा तारीफ करोगे तो एक दिन ये समाज रोएगा। नाम था चाणक्य। अब आप लोग सोच रहे होंगे, भला तारीफ से भी कोई नुकसान होता है क्या? कोई अपना बच्चा अच्छा काम करे और उसकी तारीफ भी न की जाए? तो चलिए इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं, क्योंकि चाणक्य ने ये बात हवा में नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने इंसान, मन, व्यवहार और समाज के संतुलन को बहुत अच्छे से समझा था। उन्होंने कहा, बेटा हो या बेटी, हर बच्चे को पहले 5 साल प्यार दो, अगले 10 साल अनुशासन दो और उसके बाद उसे अपना मित्र बना लो। लेकिन कभी भी उसकी झूठी या जरूरत से ज्यादा तारीफ मत करो, वरना वो समाज के लिए एक बोझ बन जाएगा। आजकल के जमाने में हम बच्चों को सुपरस्टार बनाने के चक्कर में उन्हें इंसान ही नहीं रहने देते। 5 साल का बच्चा अगर एक गाना गा लेता है तो उसे YouTube चैनल मिल जाता है। 10 साल की उम्र में अगर किसी कंपटीशन में भाग ले ले तो घर के लोग कहते हैं, हमारा बेटा तो अगला रत्न है। और फिर शुरू होती है तारीफों की ऐसी ट्रेन जो कभी रुकती ही नहीं। नतीजा ये होता है कि बच्चा खुद को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान समझने लगता है, जबकि दुनिया उससे बहुत अलग होती है। अब एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जिसका नाम था रोहित। उसके माता पिता बचपन से ही उसकी हर चीज की तारीफ करते थे। वो चाहे स्कूल की ड्राइंग प्रतियोगिता में चौथे नंबर पे आए, फिर भी मम्मी कहती, तू तो सबसे अच्छा है, बाकी तो टीचर की गलती है। पड़ोस में अगर कोई और बच्चा कुछ अच्छा कर दे तो रोहित के पापा कहते, अरे हमारा बेटा होता तो अब तक टीवी पर आ गया होता। रोहित को लगा कि वो सच में सबसे बेहतरीन है। धीरे धीरे उसने मेहनत करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो तो पहले से ही महान है। अब आप बताइए, क्या होगा ऐसे बच्चे का जब वो असल दुनिया में जाएगा, जहाँ कोई आपकी तारीफ मुफ्त में नहीं करता, जहाँ रिजल्ट चाहिए, जहाँ मेहनत करनी पड़ती है और जहाँ आपकी पहचान आपके काम से बनती है, ना कि बचपन की तारीफों से। यही हुआ रोहित के साथ। जब इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया गया तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसने तो कभी असफलता देखी ही नहीं थी। उसे तो हमेशा ये सिखाया गया था कि वो स्पेशल है। तारीफ करना बुरा नहीं है, लेकिन तारीफ के मात्रा और उसका समय बहुत मायने रखता है। जिस तरह जरूरत से ज्यादा चीनी खाने से मधुमेह हो जाता है, उसी तरह जरूरत से ज्यादा तारीफ करने से बच्चा बिगड़ सकता है और असहनीयता आ सकती है। वो आलोचना सहन नहीं कर पाता और हर बार चाहता है कि कोई उसे सराहे, भले ही उसने कुछ किया हो या नहीं। चाणक्य का ये विचार इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने इसे केवल पारिवारिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से देखा। अगर हर माता पिता अपने बच्चों की आंख मूंद कर तारीफ करते रहेंगे तो एक ऐसा पूरा समाज तैयार होगा जहां हर व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ समझेगा और दूसरों को नीचा। और जब हर कोई खुद को राजा मानेगा तो समाज में सेवा कौन करेगा? जब हर कोई बोलेगा कि मैं तो जनजात लीडर हूँ, तो फॉलोवर कौन बनेगा? यही कारण है कि चाणक्य ने इसे समाज के लिए हानिकारक बताया। अब एक बात और सोचिए, जब बेटियों से कहा जाता है कि बाहर जाने से पहले ठीक से कपड़े पहनो, खाना बनाना सीखो, लड़ाई मत करो, वही बेटों से कहा जाता है कि मर्द बनो, तू तो शेर है, तू तो सब संभाल लेगा। अब सोचिए, बेटा ये सब कुछ सुनकर बड़ा होता है और फिर जब उसे जीवन की छोटी छोटी परेशानियां भी आती हैं तो वे झुलसता रहता है, क्योंकि उसे तो सिखाया ही गया था कि वो हर चीज का राजा है। यानी हमने अपने ही बच्चों को एक ऐसे भ्रम जाल में दे दिया जिसमें असलियत की कोई जगह नहीं है। हमारे समाज में बेटा पैदा होना बहुत अच्छा माना जाता है। कई परिवारों में जब बेटा पैदा होता है तो मिठाइयाँ बंटती हैं और बेटी हो जाती है तो चुपचाप खबर दी जाती है। यही मानसिकता आगे चलकर बेटों को विशेष बना देती है, चाहे उन्हें कुछ खास किया हो या नहीं। यही विशेष भावना जब तारीफों की चाशनी में डूब जाती है तो परिणाम समाज भुगतता है। अगर तारीफ करनी ही है तो मेहनत की करो। जब बच्चा सच्चाई का सामना करता है, जब वो गलती करता है और उससे सीखता है, उस समय उसे सराहना दो।
पर जब वो बिना मेहनत करे ही हर बात पर वाहवाही चाहता है, तब उसे बताओ कि जिंदगी हर बार तालियों से नहीं चलती। अब आइए एक और किस्सा सुनाते हैं आपको। एक कॉलेज में दो दोस्त थे, अमित और विक्रांत। अमित बचपन से ही हर चीज के लिए सराहा गया था। विक्रांत के घर में सराहना तब मिलती थी जब वो वाकई कुछ अच्छा करता था। जब रिजल्ट आया, अमित के नंबर थोड़े कम आए और घर वालों ने कहा, कुछ नहीं बेटा, तू तो हमेशा अच्छा करेगा। लेकिन अमित उस बार टूटा नहीं, क्योंकि उसे कभी ये नहीं बताया गया था कि असफलता कैसी होती है। वही विक्रांत जो कम नंबर आए तो उसके पिता ने कहा, शायद तैयारी में कुछ कमी रह गई होगी, अगली बार देख लेना। विक्रांत ने मेहनत की और अगली बार टॉप किया। यानी एक को झूठी तारीफ मिली, एक को सच्ची सलाह। एक ढह गया तो दूसरा निखर गया। आज के समय में जब सोशल मीडिया हर एक भाव को बढ़ाता है, वहाँ तारीफ और भी खतरनाक हो सकती है। अगर हम भी हर काम की तस्वीर खींच के तारीफ पाने के लिए पोस्ट करेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे कि काम से ज्यादा जरूरी है तालियां। और जब तालियां नहीं मिलेंगी तब वो खुद को असफल मान लेंगे। यही कारण है कि चाणक्य की बात आज भी उतनी ही सटीक है जितने उनके समय में थी। उन्होंने जो समाज का मॉडल बनाया था, उसमें बच्चों को सच्चाई, अनुशासन और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है। तारीफ वही दी जाती है जहां वो वाकई जरूरी हो। अगर हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां बच्चे न सिर्फ अच्छे इंसान बने बल्कि समाज के लिए उपयोगी भी हों, तो हमें उनकी तारीफ को भी सही दिशा में मोड़ना होगा। उन्हें ये सिखाना होगा कि गलती करना गुनाह नहीं है, लेकिन गलती से सीखना बहुत जरूरी है। ये सीखना होगा कि तारीफ केवल तभी मिलेगी जब काम सही में प्रशंसा लायक हो। इसलिए अगली बार जब आप अपने बेटे की तारीफ करें तो 2 मिनट रुकिए, सोचिए, क्या वो काम वाकई तारीफ के लायक था या बस आप आदत से मजबूर हो। अगर हाँ, तो जरूर सराहिए, लेकिन साथ में उसे बेहतर बनने की राह भी दिखाइए, क्योंकि बेटा हो या बेटी, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपके सच्चे बातों की, आपकी सदी हुई तारीफों की और आपके ऐसे प्रेम की जो उन्हें दुनिया का सामना करने के काबिल बना सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।